नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जो प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। प्रश्न ये है कि पैसा कमा रहे हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। 2018 से ही बीमारियां चल रही है जिसके कारण नकारात्मक सोच भी आती है। आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, कभी गरीबी तो ना आ जाए, और एब्रॉड सेटलमेंट के क्या चांसेस हैं। सबसे पहली बात कि अभी अब हम ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे तो उसमें पाम का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस पूरी रीडिंग में रखेगा। लेकिन पहले आपके आंसर दे देते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सेविंग की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो आपके पाम में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन प्योरली इनकम्प्लीट है। बहुत सारी रेखाएं छोटे छोटे स्तर पर आ रही है लेकिन टूट टूट के बिखर के चल जा रही है, यानी ये दर्शाती है कि आप कोशिश तो बहुत ज़्यादा करते आए हैं लेकिन कभी वो काम नहीं कर पाए सेविंग प्रॉपरली करने में। इसीलिए इस कंडीशन में सेविंग को क्विट करना चाहिए और अपने पैसे को डिजिटली या किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट्स के पर्पस में अटकाना चाहिए। भले ही वो बहुत कम रुपए भी क्यों ना हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आपको लाभ मिलेगा क्योंकि आपके हथेली में जो मंगल का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं डेवलप बहुत अच्छा जा रहा है। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर के ऊपर ट्रायंगल का साइन बनना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपका माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आप अपने माइंड को अंडररेटेड करके रखे हुए हैं बहुत सारे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस के कारण, लेकिन जिस भी दिन आपको आपके माइंड की कैपेबिलिटी पता चल गई आप बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, क्योंकि इस तरीके का साइन व्यक्ति को बहुत ऑर्गेनाइज वे से काम कराता है, क्रिएटिव बनाता है, इंटेलिजेंसी आईक्यू लेवल बहुत अच्छा देता है। और आप जैसे जहाँ तक जब बिज़नेस में उतरते हैं या इंट्यूशन बेस्ड वर्क करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर डिसीजंस लेते हैं और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, तो कोई भी नहीं रोक सकता आप जैसे जातकों को, क्योंकि इस तरीके का ट्रायंगल का साइन सिक्योरिटी का साइन होता है जो कंफर्मेशन देता है कि आपका सारा जंग आपके माइंड से है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में अटके हुए हैं, इसीलिए माइंड कहीं ना कहीं लूज़ होता जा रहा है। थोड़ा भी आपने अपने मानसिक बल को बढ़ा दिया तो हर चीज़ पर विजय पाने की क्षमता ये माइंड लाइन आपको दे रहा है। तो इसीलिए जब आप इन्वेस्टमेंट्स पे जाएंगे और ख़ासकर शेयर मार्केट या ट्रेडिंग जैसी चीज़ों में, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट गेन्स सक्सेस बहुत अच्छा मिल सकेगा। अभी आपका जो मरकरी अमाउंट है उस पर लाइंस पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आड़ी रेखाएं इस बात को भी रिप्रेजेंट करती है कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान में जा सकते हैं अगर आप दूसरों के कहने के अनुसार इन्वेस्टमेंट करें या दूसरों के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करें या किसी को पैसा दे दें। इसीलिए आपको स्ट्रिक्टली सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने अनुसार मार्केट एनालिसिस करिए, ट्रेडिंग सीखिए, शेयर मार्केट में इंटर करिए और अपने नॉलेज के बिहाफ पर जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते जाएंगे, क्योंकि माइंड लाइन आपका लर्निंग है, स्किल्स है, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन है, तो उस चीज़ में अपने माइंड को इन्वॉल्व करिए और धीरे धीरे स्टेप लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस इस विषय में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेविंग आपके पाम में अभी नहीं है, लेकिन अगर आप ये सारी प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी मरकरी लाइन प्रोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि जब हम स्किल एंड स्पेशलाइजेशन डेवलप करते हैं तो ऐसे रिएक्शंस हमारे माइंड में और बॉडी में होता है जो मरकरी लाइन को इंक्रीज़ कर दें। जैसे जब भी हम कोई विद्या ग्रहण करते हैं तो जो उससे खुशी मिलती है वो मरकरी लाइन ही रिप्रेजेंट करती है, या जब पैसा अच्छा कमाते हैं तो मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होने लगती है। तो ये जब स्ट्रॉन्ग होने लगेगी तो आपके दो फ़ायदे होंगे, एक तो सेविंग तो बढ़ने लग जाएगा, पैसा भी आने लग जाएगा, दूसरा ये सपोर्टिव हेल्थ लाइन होती है तो हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा रिकवरी आपके देखने को मिलेगा। तो आपको अपने स्किल एंड स्पेशलाइजेशन लर्निंग जैसी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए और माइंड को इतना अंडररेटेड नहीं रखना चाहिए। आपका माइंड क्यों अंडररेटेड है इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यस आगे चल के सेविंग अच्छा हो सकता है, बस इस मेथड से आपको चलना पड़ेगा। 32 के एज के आसपास से आपको बीमारियां होना शुरू हुई, डर ये लगता है आगे भी रहेगा। तो ऐसा इसलिए हुआ, जब भी लाइफ लाइन के बहुत क्लोजली इस तरीके के लाइंस चलते हैं तो ये एनर्जी डिस्टर्ब करते, तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज शुरुआत से रहे हैं आपके जीवन में। जैसे एक लाइफ लाइन के ऊपर ब्रेक भी है, अब ये ब्रेक को जज करेंगे तो ये मात्र बैठेगा 20 से 22 साल के बीच में। तो इस पीरियड में नेगेटिव इवेंट के बाद में आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हुआ। इसके बाद में जा कर के आपका जो लाइफ लाइन है यहाँ पर ज़्यादा बिखरना शुरू हो गया, जो ये इस तरीके से जो लाइंस आ गई, और फिर उसके बाद एक छोटा सा एकदम चिपका हुआ सा आइलैंड का फॉर्मेशन चल गया। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आपका 32 के एज से जो डिस्टर्बेंस रहा है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 36 और 7 तक रहेगा।
और इसके बाद में जा कर के आपकी लाइफ लाइन फिर पॉजिटिवली चेंज हो रही है और इस तरीके के नेगेटिव साइन ना आते हुए अब लाइफ लाइन आपकी यहाँ से बहुत ज़्यादा बैलेंस होती दिखाई दे रही है। इस तरीके की लाइफ लाइन को अपग्रेडेड लाइफ लाइन कहते हैं, जो हेल्थ को, लाइफ स्टाइल को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करती है। और लाइफ लाइन बाहर की तरफ आपकी अधिकतर झुकती जा रही है, तो आपकी नीयत बाहर की तरफ जाने की हो रही है, लेकिन आपको इस बात को जान लेना चाहिए कि आपके पाम में मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी और ऐसे जातकों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर ही होता है। आप जब तक अपने होम टाउन या घर पे रहेंगे आपका हेल्थ ऐसे ही डिस्टर्ब होता रहेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस इश्यूज देखने को मिलते रहेंगे, अननेसेसरी वरी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसी चीज़ें रहेगी, क्योंकि यहाँ भाग्य है ही नहीं आपका सब भाग्य जन्म स्थान से दूर है। तो आपको फॉरेन का ट्राई करना चाहिए, किसी भी तरह के जॉब, किसी भी तरह के वर्क के रिगार्डिंग। आप एक बार फॉरेन में चल गए तो आपका ज़िंदगी पूरी की पूरी तरह सुधर जाएगा, क्योंकि आपके हथेली में जो सन लाइन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल है और करेक्ट ये सन लाइन भी 37 और 8 के एज में आ रहा है। तो यानी इस पीरियड में आपकी लाइफ में नेम, फेम, पावर, पोजीशन, सक्सेस, ये सब कुछ चीज़ें बढ़ेगा, जिसके कारण हेल्थ और फाइनेंस तो बहुत जल्दी सुधरेगा। विज़न क्लियरिटी होगा, खुद को लेकर के कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो इसके लिए आपको बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहिए। यह आपके भाग्य के लिए, आपके जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इससे बड़ा उपाय और इससे बड़ा कर्म कुछ नहीं है, क्योंकि आपका जो पाम है वो एक सेंसिटिव पाम है। आपके पाम में पसीना बहुत जल्दी आएगा, जो नर्वसनेस को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके के पाम वाले जातक को हमेशा कंफर्टेबल जोन से दूर ही रहना चाहिए। जैसे हार्ड वर्क ज़्यादा करना चाहिए, फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क ज़्यादा करना चाहिए, तो वहाँ जो पसीना निकलेगा वो अच्छा रहेगा, ना कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या कंफर्ट में रह करके और नेगेटिविटी ये बढ़ता जाएगा। तो हेल्थ को इमीडिएटली आपको सुधारना है, क्योंकि हेल्थ तो दिख रहा है कि अच्छा हो रहा है आपका इस ईयर जून के आसपास से, लेकिन और जल्दी सुधारना है तो सबसे पहले जिम ज्वाइन कर लीजिए आप, क्योंकि आपका जो पाम है वो एक वाटर एलिमेंट हैंड है और वाटर एलिमेंट हैंड को मार्स यानी मंगल की आवश्यकता पड़ती है फिजिकल फिटनेस के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए। तो इसके लिए आपको जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा ये तो सजेशन दिया ही जाता है, लेकिन एक प्रॉपर आपको सराउंडिंग मिल सके, एक प्रॉपर ट्रेनर रख करके आपको जिम करना चाहिए शुरू। ये चीज़ आपके हेल्थ में इमीडिएटली रिकवरी लेकर के आएगा। और जितना भी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी या नेगेटिव थॉट है ये सिर्फ इसी साल तक हद से हद रहने वाला है, वो भी इस साल के मध्य तक, क्योंकि ये आइलैंड का साइन आप देख सकते हैं। ये प्रॉपरली आपका जो बनना शुरू हुआ था ये 33.5 से शुरू हुआ था और 36.5 में आकर के पूरा का पूरा ख़त्म हो रहा है। और जब ये ख़त्म हो रहा है तो उसके तुरंत बाद मरकरी लाइन निकल गई, मरकरी के ऊपर माइंड लाइन निकल गई, जो व्यक्ति को पूरा कंसंट्रेशन बिजनेस, अर्निंग, अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करने, ऑर्गेनाइज वे से वर्क करने पर लगा देती है। और एक सक्सेस लाइन निकल गई जिसने ट्रायंगल का साइन बिठा दिया, और ये रिप्रेजेंट करता है कि अप्रोक्सीमेटली 41 यानी 36.5 से लेकर के 41 के मिड तक आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, सक्सेस, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। तो ये अपने आप में चमत्कार हो रहा है आपके जीवन में, आप समझ नहीं रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। लोग का जान प्राण निकल जाता है इतनी अच्छी रेखा पाने के लिए, लेकिन आपके पाम में परमात्मा इस तरह की योग्यता क्यों दे रहे हैं? इतनी नेगेटिव लाइन से इतनी सारी रेखाएं, लेकिन उसमें से भी ये ट्रायंगल जैसे साइन, पॉजिटिव साइंस क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहे हैं कि आपका ये संघर्ष, मेहनत, ये इतना ख़राब परिस्थिति खराब नहीं जाएगा। आपको इन सब परिस्थितियों ने अंदर से तोड़ा है, लेकिन मरम्मत भी कर रहे हैं, मजबूत भी किए हैं। तो आगे चल करके जब ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको आने लगेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ 3 पॉइंट बताए हैं, क्योंकि ट्रायंगल का साइन का कोई लिमिट ही नहीं होता है। और माइंड लाइन पे यानी आप जिस चीज़ को सोच लें, जो चीज़ ठान लें, वो तो होना है। तो समय परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि आपकी कैसी नीयत बन रही है, क्या डिज़ायर आ रहे हैं, क्या आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं। लेकिन ऊपर से ये सन लाइन या माउंट के नीचे बन रहा है, तो ये सोचिए आप कि आपका एक एक एक्शन, एक एक कर्म सब के सब सफलता की ओर आपको ले करके जाएगा। आपका नाम, ख्याति, सम्मान, पोजीशन, पावर, ये सब कुछ ये कॉम्बिनेशन बढ़ाएगा। मोस्ट प्रोबेबली प्रोफेशनल लाइफ में मेजर चेंजेस इसी पीरियड में आपके आना है, और आपके जीवन में मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा लाभ इसी पीरियड से मिलना शुरू होना है। अब ये साइन जैसे ही ख़त्म हो रहा है, उसके तुरंत बाद आप देखिए कि आपकी जो माइंड लाइन है ये कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई यहाँ पे। और इसके पहले की माइंड लाइन आप देखिए, ऊपर नीचे, आइलैंड, राहु लाइन्स, ये सब ने आपको इल्यूजन्स, भ्रमित और मेंटल स्ट्रेस वरीज दिया, लेकिन यहाँ पर कोई इशू नहीं है। और फिर माइंड लाइन आपकी और स्ट्रांगली ऊपर गई,
और मल्टीपल लाइंस निकल गई और एक सपोर्टिव लाइन और आ गई जो क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी देती है। तो जितना मेंटल टेंशन प्रेशर है वो सिर्फ अभी तक वो भी ख़त्म होने वाला है। तो सुसाइड करने ऐसे थॉट आया था, अब आपको समझ में आएगा कि आप क्यों नहीं कर पाए और क्यों अच्छा रहा आपके लिए ये सब चीज़ नहीं करना। इसके बाद में फ्यूचर में जो ये प्रश्न पूछा आपने, गरीबी आएगी, या आपने नहीं पूछा, ये आपके डर ने पूछा। ये डर नर्वसनेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आया और ये आइलैंड के साइन के कारण आया, क्योंकि आइलैंड का साइन बहुत पीड़ित करता है व्यक्ति को, क्योंकि जो सोचते हैं वैसा होता ही नहीं, जो प्लानिंग करते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता और सामने ये दिखता है कि हमसे कम लायक लोग बहुत ज़्यादा सफल हो रहे हैं। एक ही चीज़, वही छोटी चीज़ के लिए मल्टीपल एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। तो ये आइलैंड का साइन इसीलिए टेंशन डिप्रेशन देता है। बस इस आइलैंड के साइन में एक रेमेडी ये करनी होती है कि शांत रहना पड़ता है। कोई दिमाग नहीं चलाना है, कोई प्लानिंग नहीं करना है, कोई एक्शन, ओवर थिंकिंग, ये सारी कुछ चीज़ें नहीं करनी, बस सहना है ये समय को। ये जैसे ही निकला, ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो शनि भारी थे, शनि की 7.5 थी ढैया थी, वो संपूर्ण रूप से निकल चुकी है। अब शनि महाराज आपको देने आएंगे फल कि आपने जो इतना पेशेंस रखा, आपने जो इतना झेला, तो अब आप बारी बारी सारी चीज़ों को लीजिए। इसीलिए आप जॉब की चिंता मत करिए, आप खुद के काम में इन्वॉल्व होने वाले हैं आने वाले 3 साल के अतिरिक्त में। और खुद का काम आपका फॉरेन से रिलेटेड भी हो सकता है, अगर आपने अपनी नीयत को बढ़ा दिया फॉरेन जाने की रिगार्डिंग। नीयत का तात्पर्य कर्म को, तो आपकी ये जो लाइंस निकल रही है, जो धुंधली है, ये मजबूत हो जाएगी और फिर आपका डेफिनेटली परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा। क्योंकि मून लक लाइन ऐसे ही हाथ में नहीं आई है, ये कंफर्म करने आई है कि लाइफ को जीरो से शुरू करना पड़ेगा, तभी फर्श से अर्श तक जाएंगे। तो जीरो का तात्पर्य यहाँ से दूर जा कर के, तभी ओवरऑल लाइफ सिस्टमेटिकली बैलेंस आपकी हो सकेगी। इसलिए इतनी ज़्यादा कष्ट वाली बात है नहीं। और अब बताते हैं ओवरऑल पाम रीडिंग में कि आपके साथ इशू क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर कि ये पाम का स्ट्रक्चर लंबाई में ज़्यादा है। इसे वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा मूडी किस्म का बनाता है। वाटर एलिमेंट हैंड में ये होता है कि हर छोटी छोटी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं या अफेक्टेड हो जाते हैं, जिस कारण से ओवर थिंकिंग और फिर नेगेटिव थिंकिंग जनरेट होती है और उसके बाद में नर्वसनेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटीज़, फिर इस तरह की और चीज़ें बढ़ती जाती है। वाटर एलिमेंट हैंड में कंपटीशन से दूर रहना चाहिए, स्ट्रगलिंग सराउंडिंग या कॉम्पिटिटिव सराउंडिंग से दूर रहना चाहिए। अपने आप के साथ समय ज़्यादा बिताना चाहिए, अपने मन को, अपने आप को बहुत शांत रखना चाहिए और उस शांत रखने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करना चाहिए। बेफिजूल की भागा दौड़ी में, ओवर थिंकिंग में या मल्टीपल डिज़ायर्स में रन नहीं अपने आप को करना चाहिए। या आपके इनर हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस को डिस्टर्ब करेगा, जो आज तक आप करते ही आए हैं। इसके बाद में जो आपका थर्ड फिंगर है, जिसे फ्यूचर फिंगर भी कहते हैं, वो पीछे की ओर झुका हुआ है और सेकंड फिंगर एकदम आगे है। सबसे ज़्यादा पीछे झुका हुआ थर्ड है। तो इस कंडीशन में फ्यूचर की रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपको अंधेरा दिखाई देता है, या आपको बहुत ज़्यादा जो भय है, चिंता है कि फ्यूचर ख़राब है, उस पर सबसे पहले बिलीव करना शुरू करिए कि नहीं, आपका वर्तमान अच्छा है, फ्यूचर और भी अच्छा होगा, और वर्तमान जितना अच्छा होगा उससे कई गुना अच्छा तो फ्यूचर होता जाएगा। इसको ठीक रखने के लिए सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को अर्घ देना, इसके अलावा आप अपने जो भी रिचुअल फॉलो करते हैं उस रिचुअल में डेली स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट करना, क्योंकि सूर्य या शनि, इनको बल देना है तो धर्म के द्वारा बड़ी सरलता से दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद में सामाजिक कार्य में आप इन्वॉल्व होइए, कुछ भी छोटे स्तर पे भी आप कुछ भी सामाजिक कार्य करिए। ये सब आपके सूर्य की स्थिति और शनि की स्थिति को बलवान करता जाएगा, और जैसे जैसे फिंगर आगे आती जाएगी, मजबूत स्थिति में आएगी, वैसे वैसे आपका हथेली में जो नेगेटिव लाइन्स है, नर्वसनेस लाइन, वरी लाइन, ये सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में जो मंगल की रेमेडी बताई कि जिम जाना है, तो यहाँ से जो इतनी बड़ी लाइन क्रिएट हो रही है, फिर शुक्र यानी मैरिड एंड फैमिली लाइफ से होने लग रही है, वो सब इमीडिएटली ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक बल भी बढ़ेगा तो प्लेजर फुलफिलमेंट तो ईजिली बढ़ी आपका जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंची है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स ये अच्छी देता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जब दोनों की लेंथ तकरीबन सेम जैसी हो जाती है तो ये व्यक्ति के अंदर डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप करता है। सेकंड फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण आप
अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाने में या अपने ओर से 100% डाल पाने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। और फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक आध्यात्मिक रुचि, और लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर पे झुकाव फैमिली की ओर डिवोशन डेडिकेशन दर्शाता है। तो फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस में जाना तो पड़ेगा, यानी जन्म स्थान से दूर। तभी इधर बायफोर्क का साइन भी बना हुआ है जो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस एंड ट्रैवलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। वो आपके लिए उद्धार का काम करेगा जन्म स्थान से दूर जाना। सीधी खड़ी रेखाओं के साथ जब आड़ी रेखा हो तो जल्दी मित्रता होती है, जल्दी शत्रुता यानी दूरियां भी हो जाती है रिश्तों में, क्योंकि जल्दी बातों को दिल पे ले लेते या इमोशनल हर्ट हो जाती है, मिसयूज़ भी आप जैसे जातकों का हो जाता है। ध्यान रखें कि आपको आपके माइंड लाइन को मजबूत करना है, ना कि अपने हार्ट लाइन को। हार्ट लाइन आपका पूरा डिस्टर्ब है, इसलिए आपको इमोशनल डिसीज़न, इमोशनल रिएक्ट, इमोशनल बिहेवियर, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, खुद पे फोकस, खुद का उद्धार, सेल्फ बेनिफिट्स, इन सब पे ज़्यादा सोचना है और फोकस इसी पे रखना है। तब जाके माइंड लाइन जब एक्टिव होगी, प्रोमिनेंट होगी, तब जाके आपकी लाइफ हर ओर से सुधरेगी और हर तरह की नेगेटिव लाइंस हथेली में ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है, अभी भी कंफ्यूजिंग माइंडसेट है। प्लान बी, सेकंड ऑप्शन रखना बंद कर दीजिए। घबराना, चिंता करना, दूसरों से पूछ के काम करना बंद कर दीजिए। परमात्मा ने जब भाग्य आपके हथेली में दिया, दूसरा कितना ही काम कर देगा। और पहली बात ये होती है हर हथेली में कि खुद का सहायता खुद करना होता है, तब जाके दूसरों से सहायता मिलता है। तो चंद्र की भाग्य रेखा में बाहरी लोगों का सहायता तब मिलेगा जब आप खुद की सहायता पहले करेंगे। जब तक आप जन्म स्थान से दूर जाकर खुद की सहायता नहीं करेंगे, तब तक बाहरी लोगों का कैसे सहयोग मिल पाएगा। इसीलिए खुद पर विश्वास, दृढ़ निश्चय को बढ़ाइए। फैलेंजेस, इंटरनल मार्क्स फिलहाल वीक हैं, लेकिन फिजिकल फिटनेस का सजेशन जो दिया है उसको फॉलो करने के बाद में, और नीम का सेवन अभी से ही करना शुरू कर दें और नीम का पेड़ भी लगाएं, तो मंगल की स्थिति आपके कुंडली में, हथेली में, जीवन में बहुत मजबूत हो जाएगी। फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन को बढ़ाने के साथ में हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सबको ये स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा। थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होता है तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी से दूर होते हैं, और थंब जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है तो दूसरों के फॉलोवर होते हैं। तो फॉलो ज़्यादा किसी को नहीं करना है। फॉलो का तात्पर्य हो गया कि दूसरों के सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस, ये सारी चीज़ों की अब ज़रूरत आपको नहीं है, इस पर आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। माइंड लाइन का पहला नियम है खुद का बुद्धि बल विद्या पे चलिए। नहीं समझ में आ रहा है तो नॉलेज गेन करिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे नॉलेज लीजिए, और अगर दुविधाएं हो रही हैं तो गहन चिंतन मनन करिए, लेकिन अपने मानसिकता के बलबूते पर ही काम करिए। तो आपका थंब की स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी, जिसके कारण आप जो ठानेंगे वो कर सकेंगे। ऐसा क्यों होता है आपके साथ कि आप बहुत सारी प्लानिंग बनाते आए हैं लेकिन चल ही नहीं पाया वो एक दिन भी ठीक से, और प्लानिंग बनाते समय ये डर आ गया कि ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि थंब मजबूत नहीं है। थंब मजबूत करने के लिए अपने आप को कठोर करना पड़ता है, ठोकना पड़ता है अपने आप को, अपने मन को बार बार मारना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि इस तरीके से चलना है। ये सारी चीज़ें आप अगर ना भी कर सके तो आपका धर्म सिखा देगा आपको। इसीलिए डेली स्पिरिचुअल प्लेसेस, मंदिर जो जगह है यहाँ पर जाना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो आड़ी रेखाएं हैं, तर्क वितर्क, बहसबाजी, अपने आप को प्रूफ करना, इन सारी चीज़ों में आपको नहीं फंसना है। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छा कर सकेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे तो गुरु की जो स्ट्रेंथ है आपके हथेली में, ये डेवलप होती दिखाई दे रही है अच्छी खासी, क्योंकि यहाँ पर आपके रेक्टेंगल के साइन आते दिखाई दे रहे हैं जो प्रोटेक्शन देने लगते हैं। फैमिली, सोशल स्टेटस, करियर, फाइनेंस, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ने लगेगी, क्योंकि स्क्वायर का साइन भी एक्टिव 36 के बाद ही होता है। तो जैसे अभी आप 36 में इंटर अप्रॉक्सीमेटली करने ही वाले हैं, और तो ये कॉम्बिनेशन 36 से 38 के एज में एक तरीके से स्टेबल होता है और उसके बाद से रिजल्ट देना शुरू करता है। बहुत लोगों के हाथ में 36 पे, बहुतों के बाद में 38 एंड 9 में। आपके केस में 38 एंड 9 से ये इस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि अभी भी इसका थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना बाकी है। और 38 एंड 9 के एज में यहाँ पर भी प्रोमिनेंट यही ट्रायंगल का साइन बना हुआ है, और इसमें जो ये रेखा एक निकल के और यहाँ से चल गई, तो यही इस बात को डिनोट करता है कि इस साल जून से आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो जुपिटर पे ये साइन आ रहा है और हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हो जाएगा।
दयालुपन, करुणा, दया, दूसरों की भावनाओं को समझना, कद्र करना, एनिमल लवर, बहुत जल्दी इमोशनल अटैचमेंट होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके अंदर है। और प्रोग्रेस लाइन अच्छी खासी मौजूद होने के कारण एम्बिशंस भी है अपने लिए और दूसरों के लिए, इसीलिए अपने एम्बिशंस को डेवलप करिए। कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए सन रेमेडी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में आड़ी रेखाएं हैं जो चिंतन मनन ज़्यादा कराती, वक्री शनि का कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति को परफेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिलवाता है। लेकिन निश्चिंत रहिए, आपकी जो लक लाइन है अभी तक पूरी फेल करके चली, पर अब जा कर के ये सिस्टमेटिकली होने जा रही है। तो यहाँ पे लक लाइन एक अच्छी कंडीशन में दिखी, एक इधर पर माइंड लाइन से टच होके, दूसरी सन लाइन, देन आफ्टर फोर्थ मरकरी लाइन। ये सब कुछ लाइन कहाँ स्ट्रॉन्ग हो रही है? माइंड लाइन पर आकर के। इसीलिए आपको माइंड एफर्ट बढ़ाना है और सैटर्न रेमेडी भी आपको सजेस्ट किया जाएगा। कोई मसला नहीं है, आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। फाइनेंस, अपॉर्चुनिटीज़, लक, कर्म, ये सभी चीज़ें आपकी एकाएक इसी साल से बढ़ती दिखाई देगी। और एंड रिजल्ट पे फोकस कभी मत करिएगा, क्योंकि क्यों ऐसा होता है कि प्लानिंग काम किया ही नहीं है, क्योंकि सैटर्न की स्थिति ही ऐसी नहीं है कि वो आपको प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क कराए। ये तो निष्काम कर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहाँ जहाँ प्लानिंग नहीं की वहाँ रिजल्ट इमीडिएटली आएगा, जहाँ प्लानिंग कर ली, ज़्यादा सोच लिया, वहाँ रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें सोचना ही नहीं है, अब सीधे सैटर्न पे ही, परमात्मा पे ही छोड़ना है काम को। बस जो प्रेजेंट मोमेंट है जो आपके हक में है उस पर ध्यान दीजिए और अपने मन को मजबूत आप करेंगे। जब आपकी आत्मा यानी सूर्य मजबूत होगा तब ये लक लाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होकर सैटर्न से कनेक्ट कर ही देगा, जिसके कारण सारे डिज़ायर, एम्बिशन, गोल अचीव हो जाएंगे। सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस एट द एंड मिल जाएगा। सन माउंट जब भी कमज़ोर होता है या दबा हुआ होता है तो सेल्फ डाउट बहुत जल्दी आता है, दूसरे की गलती होगी, खुद को ही दोष देने लग जाएंगे। फोकस में कमी होता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए। मल्टीपल टास्क, एफर्ट एक समय पर नहीं करना चाहिए। और क्रॉस के साइन के कारण अपने से बड़ों का जो साथ है, पिता का हो गया, बॉस का हो गया, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है और बेबुनियाद इल्ज़ाम भी इस कंडीशन में लगते हैं। तो सन रेमेडी करेंगे तो ये सब इश्यूज़ ख़त्म होंगे और सन लाइन आपकी जागृत हो रही है। आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। अब जितने भी लोगों ने आपके साथ गद्दारी की है, चीटिंग की है, मिसयूज़ किया है, अब सबका हिसाब किताब लेने का समय आ रहा है, हिसाब किताब करने का समय आ रहा है अर्थात। तो ये सब कुछ समय आपके जीवन में 38 के एज में इंटर कर रहा है। 36 के बाद से जनरेट हुआ है ये, लेकिन 38 से अपने पूरे रिज़ल्ट देगा। और अभी हम रेमेडी करेंगे तो और जल्दी रिज़ल्ट आएगा। आपके कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, रिलेशन बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये साइन को यशस्वी योग कहते हैं और इसका काम ये है कि रिश्ते, नातों से लाभ दिलाना, बच्चों के द्वारा लाभ दिलाना, बिजनेस, शेयर मार्केट के द्वारा लाभ दिलाना और अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाना, ये सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। और मरकरी माउंट दबे होने के कारण आप समय पर अधिकतर अपनी बात कह नहीं पाते। जब समय बीत जाता है, वार्तालाप ख़त्म हो जाती है, तब याद आता है ये बात कह देनी थी, ये निर्णय ले लेना था। ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग स्किल कमज़ोर है आपकी। ये सब कुछ अच्छी कब होगी? जब आप सन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पार्टनरशिप में दूसरों पर डिपेंडेंट होकर के ना डिसीज़न लेना है, ना काम करना है, ना इन्वेस्टमेंट करना है, ना अपने डिज़ायर, गोल, एम्बिशन लोगों को बताना है, सीक्रेटिव वे में काम करना है और अपनी खुद की बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बलबूते पर ज़्यादा निर्णय लेना है। आप सुन सबके लीजिए, करिए अपने मन की, अपने अनुसार, तो ये बुध की स्थिति और अच्छी होगी। और किन्नरों की सेवा करनी है या आशीर्वाद लेना है, बुध को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ की ब्लेसिंग की हमें सख्त आवश्यकता है। इसके बाद में जो आपकी हृदय रेखा है, यहाँ छोटे छोटे आइलैंड के साइन आ रहे हैं। ये हेल्थ इश्यूज़ को ही डिनोट करते हैं, खासकर ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी के अलावा हार्ट। तो जब आप फिज़िकल एक्टिविटी प्रेफर ज़्यादा करेंगे तो ये हार्ट लाइन की कंडीशन ऑटोमेटिकली स्टेबल होगी। बस इमोशनल डिसीजन लेने से बचने, जितनी भी लाइनें ये सब सपोर्टिव हार्ट लाइन्स हैं जो मूडी और इमोशन फीलिंग में इमीडिएट फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए अपनी इमोशन फीलिंग को बिल्कुल साइड में रख के प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच हर विषय में रखना, तो आपको इश्यूज़ नहीं आएगा। आप इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप के हैं। दूसरों का भला सोचना, अच्छा चाहना, दूसरों के लिए समर्पण का भाव बहुत रखते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती जीवन में नरिशमेंट प्रॉपर्ली नहीं मिला और हेल्थ इशू बहुत कम उम्र से थी। जब भी इस तरीके के लाइफ और माइंड लाइन फैली हुई रहती है तो मदर फीड प्रॉपर्ली होने में भी कष्ट देखने को मिला है। ये चीज़ कंफर्म करिएगा आप। इसके बाद में
यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर में छोटी छोटी राहु की लाइन्स हमेशा से एक्टिव रही, जिसके कारण इल्यूजन, भ्रमित होना ये रहा, लेकिन अब जा कर के वो इशू सब खत्म होंगे और माइंड लाइन एट द एंड स्ट्रेट ही है आपकी, इसलिए आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड जितना हो जाए आपके लिए अच्छा है। विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर सकेंगे। राहु की लक लाइन सडन गेन प्रोग्रेस आपको देगी, छोटी छोटी और लाइन्स ये निकलती चली जा रही हैं। शुक्र से रेखा आना यानी फैमिली, क्लोज मेंबर्स, पार्टनर, इन सब का सपोर्ट मिलना और आगे चल करके बिजनेस लक आपके पाम में अच्छा है। हमेशा से गार्डियन एंजल लाइन अवेलेबल होने के कारण दूसरों का, अपनों के सपोर्ट टेम्परेरी बेसिस पे मिलता रहा, आगे परमानेंट बेसिस पे मिलता जाएगा और आपको चाहने वाले, अच्छा देखने वाले, मदद करने वाले बहुत मिलने वाले हैं। और पूरी लाइफ की कंडीशन 38 के एज से अप्रोक्स जो बेटर हुई है वो 38 तक बिल्कुल नहीं थी, देख सकते हैं आप क्लियरली। और बायफोर का साइन ट्रैवलिंग और बाहर की तरफ रेखा झुकना विदेश से लाभ देता है। शुक्र की कंडीशन बेटर होती दिखाई दे रही है तो आपकी लाइफ में लग्जरीज कंफर्ट को ही बढ़ाएगी। केतु की एनर्जी बिल्कुल न्यूट्रल है और चंद्र के ऊपर आड़ी रेखाएं थोड़ा चिंतन मनन ज़्यादा कराएगी, इसलिए ट्रैवलिंग्स करना, हीलिंग प्लेसेस पे जाना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी रखना, अच्छी नीयत सोच के साथ में अच्छी चीज़ें देखना, सुनना, बोलना, ग्रेटिट्यूड की भावना हर विषय में रखना और रहस्य किताब पढ़ना शुरू करिए आप। सीक्रेट्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें चंद्र की भाग्य रेखा को मजबूत करती है। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर मून लाइन एकदम स्टेबल है, मरकरी लाइन भी स्टेबल है, बट सन माउंट पे क्रॉस है। पिता से लाभ कम उम्र से ही नहीं मिल पाया और यहाँ की रेखाएं राइट हैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी है, यानी आप लेकर के अपने साथ क्वालिटीज़ अच्छी आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण और ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटीज़ के कारण सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती गई। हमें अब इसको अच्छा करना है, हमें लेफ़्ट पाम से भी ज़्यादा अच्छा राइट हैंड यानी डोमिनेटिंग हैंड को करना है। तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो करना और आपके अंदर एक गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट है, वो है माइंड लाइन पे बायफोर यानी यूनिक थॉट, क्रिएटिविटी, आर्ट और एक समय पर एक से ज़्यादा प्रोफेशन रन करने की कैपेबिलिटी। इसलिए अपने क्रिएटिविटी, आर्ट, पैशन को फॉलो करिए और इंडिपेंडेंट वर्क आपका बहुत जल्दी होने जाएगा और सबसे पहले बर्थ प्लेस से दूर जाने की या अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करिए। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।